विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भले ही बीजेपी विकास और कांग्रेस गद्दार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, मगर जातिगत समीकरण चुनाव पर हावी है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने भी अब जातिगत समीकरणों को साधने पर फोकस बढ़ा दिया है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। देखिए, जयपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में आदिवासी और कुशवाहा समाज के लोग लामबंद दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने पिछली बार के उम्मीदवार सीताराम आदिवासी को सहरिया प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर इन्हें साधने की कोशिश की है। बीएसपी की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है, इससे जाटव समुदाय का वोट निर्णायक हो गया है। विजयपुर में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत, कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा, भारत आदिवासी पार्टी से नेत्राम सहरिया, आजाद समाज पार्टी से भारती पचौरी, राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी से मंजू आदिवासी और 6 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। पिछले 14 चुनाव के नतीजे को देखें तो कांग्रेस ने 7 चुनाव जीते हैं और बीजेपी ने केवल 3 चुनाव जीते हैं, यानी परंपरागत रूप से ये सीट कांग्रेस की है। रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने और मंत्री बनने के बाद विजयपुर में 400 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन हो चुका है। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयपुर के वीरपुर में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच पोंटून पुल, सरकारी कॉलेज और सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा कर चुके हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी इस चुनाव को विकास के नाम पर जीतना चाहती है। और ये डबल इंजन की सरकारों के विकास कार्यों पर भाजपा की संगठन क्षमताओं पर ही मोहर लगाने वाली है। ये जो चुनाव है वो व्यक्तियों से ऊपर उठ के ये आज विकास और जिन्होंने कभी विजयपुर का विकास नहीं होने दिया ऐसे दलों के बीच है। गलत किसने किया है, कौन ने किया है, ये फैसला तो जनता करेगी। और सच्चाई की बात तो ये है, कांग्रेस के पास अब कहने के लिए, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। कांग्रेस अपनी अंतर्कलह से जूझ रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का नारा दिया है। कांग्रेस चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा उम्मीदवार पर सीधे हमलावर रही। हर सभा में कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि रावत 6 बार विधानसभा का चुनाव कांग्रेस में रहते जीते, लेकिन उन्होंने मंत्री पद के लिए विजयपुर की जनता से धोखा किया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रामनिवास रावत को कांग्रेस ने इस क्षेत्र से 8 बार चुनाव लड़ाया, 2 बार सांसद का टिकट भी दिया, 2 बार उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। इसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को धोखा दिया। कांग्रेस के लिए यह चुनाव चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के 12 विधायकों ने यहां डेरा डाला है। कांग्रेस की तरफ से मुरैना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े नीटू सिकरवार ने पूरी कमान संभाली। उनकी टीम पिछले 1 महीने से विजयपुर में रही। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान रावत के बीजेपी में जाने से सिकरवार को नुकसान हुआ था, तो वहीं प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी विजयपुर में दमखम दिखाते रहे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि रामनिवास रावत ने मंत्री पद पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। जिस प्रकार से वो कर्जे में डूब गए थे, जिनके पंप है, बाकी चीजें सब उनके कर्जों में आ गई थी, तो आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई थी रावत जी की, और जनता के विश्वास को उन्होंने बेचा। निश्चित तौर से जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते। हमारे विजयपुर की जो लोग हैं गरीब जरूर हैं, लेकिन वो अपने साहस के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए विजयपुर की जनता जानी जाती है। जिसने विजयपुर की जनता के साथ छल किया है, कपट किया है अपने पद पाने के लिए, पैसे के लिए, ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से विजयपुर की जनता नकारेगी। खास बात यह है कि बीजेपी की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विजयपुर में मोर्चा संभाला। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान रामनिवास रावत को बीजेपी में लाने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर की अहम भूमिका रही है। विजयपुर मुरैना लोकसभा सीट में आती है। रावत के बीजेपी में शामिल होने से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिला था, इसलिए तोमर ने पूरी ताकत से रावत के लिए रणनीति बनाने से लेकर प्रचार तक की जिम्मेदारी संभाली। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रचार की बागडोर संभाली। जुलाई में रावत को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद सीएम का सितंबर को छोड़कर हर महीने यहां दौरा हुआ। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और
बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी भी समाज की बैठकें लेते रहे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।